बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ईडीयू ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुजाहिद हुसैन। बेनज़ीर कफ़ालत एहसास कफ़ालत की समाई केस का आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें अहल अफराद पैसे ले सकते हैं। इसके साथ साथ नाअहल अफराद को भी पैसे दिए जा रहे हैं। याद रहे कि ऐसे नाअहल अफराद ब्लॉक अकाउंट जांच पड़ताल जो अपनी एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, चाहे वो 8171 के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करवाई गई है या दफ्तर से जाकर रजिस्ट्रेशन करवाई थी, या इसके साथ साथ न्यू डायनामिक सर्वे के अंदर उनके घर पर टीम आके, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ अजला में इस वक्त घर घर सर्वे भी हो रहा है जहां मोबाइल टीमें जा रही हैं, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान और सिंध के दूर दराज के इलाके, KPK के दूर दराज के इलाके, पंजाब के कुछ इलाके जो हैं जहां पर टीमें घर घर जाकर इस प्रोग्राम के लिए सर्वे कर रही हैं। आज भी 2023 की बात कर रहा हूं, ये कोई पहले वाली बात नहीं कर रहा। एहसास कफ़ालत बेनज़ीर कफ़ालत में शामिल होने के लिए आपके रजिस्ट्रेशन का होना ज़रूरी है। इसके साथ बहुत सारी डिटेल्स हैं, आज की वीडियो में काफ़ी अपडेट हैं, सुनने से ताल्लुक़ रखेंगी। जो लोग सुनेंगे उन्हें काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। इसके अलावा अहम चीज़ें पहले बता देता हूँ ताकि अगर आपके पास वक्त कम है तो आपके पास अपडेट्स पहुँच जाएँ। जिन बच्चों ने अपने स्कूल तब्दील करवाए हैं, चाहे वो जिस भी वजह से तब्दीली आई है, क्लास अगली में पहुँचे हैं या कहीं शिफ्ट हो गए हैं, उन्हें अपना दोबारा इंदराज करवाना होगा। अगर उनको पहले वजीफ़ा मिल रहा था, स्कूल या कॉलेज तब्दील होने की वजह से वजीफ़ा रुक जाता है, दोबारा उसी तरह जैसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाई थी रजिस्ट्रेशन करवाना होती है। इस मरतबा बच्चों के वज़ाइफ भी आ रहे हैं, 9000 किस्त भी आ रही है, राशन भी लोगों को दिया जा रहा है जो कि यूटिलिटी स्टोर प्रोग्राम है, उसके ज़रिए। बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में सारी डिटेल्स अभी आपको बताते हैं। बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम और एहसास कफ़ालत प्रोग्राम हुकूमत की जानिब से गरीब लोगों को सपोर्ट करने के लिए प्रोग्राम है जो समाही बुनियादों पर इस वक्त 9000 रुपये दे रहे हैं। मुल्क भर के तमाम इजला में इस प्रोग्राम को नाफिज किया गया है, जिससे मुस्तफ़ीद होने वालों की तादाद जो है तकरीबन 95 लाख के लगभग है। इससे पहले कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम तो भाई आपको सपोर्ट करते आ रहे हैं, आप करें या ना करें। लाइक बहुत कम देते हो, कमेंट करते नहीं हो। आप कमेंट करोगे तो जवाब करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कमेंट किए जाते हैं, जवाब नहीं दिए जाते, आपका सवाल सही नहीं होता। ख़वातीन के लिए मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुद मुख्तियारी का ये प्रोग्राम है, कफ़ालत प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं। ख़वातीन की माली शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए बैंक अकाउंट के ज़रिए ख़वातीन को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी मैशियत में अपना किरदार अदा करने का मौका फराहम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत ख़वातीन को मुआशी तौर पर ख़ुद मुख्तियार बनाने के लिए दारजैल इक़दाम किए जा रहे हैं। कम आमदनी वाले घराने यानी गरीब ख़ानदानों को जो है बैंक अकाउंट के ज़रिए इमदाद दी जाती है। समाही यानी 3 माह की 9000 रुपये, शमाही 6 माह की 18000 और सालाना 36000 रुपये। बच्चों के तलीमी वज़ाइफ की कोई हद नहीं है, जितने बच्चे ज़्यादा होंगे उतने तलीमी वज़ाइफ ज़्यादा होंगे। बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम एक डिजिटल प्रोग्राम है और एक बुनियादी जुज़ के तौर पर कफ़ालत प्रोग्राम ख़वातीन को माली तौर पर खुद मुख्तियार होने और गुर्बत से बचाने में मदद करता है। इस मकसद के असूल के लिए मुस्तहिक़ ख़वातीन के लिए रोज़गार, तलीम और सेहत की सहूलियात जैसा कि एहसास नशोनुमा और बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम शुरू किए गए और इन प्रोग्रामों में शमूलियत के हवाले से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होती है। BISP एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में शमूलियत कैसे मुमकिन है और एहलियत का क्या पैमाना है, ये भी तमाम अपडेट्स आपको बताने जा रहा हूँ। BISP और एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में शमूलियत जो है पहले 8171 के ज़रिए की जा रही थी, अब जो है दफातर के ज़रिए की जा रही है। मुस्तफ़ीद यानी बेनिफिशरी की शनाख्त कैसे होती है, हुकूमत का एक सिस्टम है जो कि चेक करता है और उसके बाद आपको अहल करता है। सिर्फ कम आमदनी वाले अफराद ही एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत के लिए अहल होते हैं। सारे के सारे लोग जो अप्लाइयाँ कर रहे होते हैं वो अहल नहीं होते। हुकूमत ने पहले फ़िल्टर लगाया हुआ था, सरकारी मुलाजिम जो है गवर्नमेंट जॉब होल्डर, उनको पहले भी और अब भी प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन पहले जो है अफराद जो थे उनकी शरीक हयात और गाड़ी के मालिक अफराद और वो लोग जो अक्सर बैरून मुल्क सफ़र करते थे, शनाख्ती कार्ड बनवाते थे और ज़्यादा बैलेंस खर्च करते थे, अब हुकूमत ने इनको ख़त्म कर दिया ये शर्त। लेकिन मैं ये आपको कहूँगा कि एहतियातन आप ये चीज़ें ना करें। एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार जो इस वक्त मुल्क भर में जारी है, अपने करीब तरीन एहसास कफ़ालत या बेनज़ीर कफ़ालत रजिस्ट्रेशन सेंटर का पता लगाने के लिए आपको अपने करीबी आस पास लोगों से पता करना है या गूगल से भी उनके पते मिल जाते हैं जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होती है। इसके साथ साथ कुछ अहम अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचा देते हैं ताकि आपकी जो है कोई इस तरह की चीज़ मिस ना हो जाए। ईडीयू ट्रेनिंग का काम है आप तक अहम तरीन अपडेट पहुंचाना। इस वक्त 8171 की सर्विस को खोल दिया गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से तमाम पैगाम सिर्फ और सिर्फ 8171 के जरिए ही भेजे जा रहे हैं। दूसरे नंबर से आने वाले तमाम जो है पैगाम जो हैं फेक हैं। खुशखबरी यह है कि बेनज़ीर राशन प्रोग्राम का आगाज़ भी कर दिया गया है, जहाँ से आप ये ले सकते हैं। 8500 रुपये की किस्त कुछ लोगों को मिलेगी, कुछ को, लेकिन ज़्यादातर 9000 रुपये की किस्त आएगी। सोमवार या मंगल तक ये किस्त शुरू होने के जो है चांसेस बहुत
बहुत ज़्यादा हो गए हैं और हुकूमत बैंक का जो निज़ाम लाई थी, बैंक अकाउंट का नया निज़ाम इब्तदाई तौर पाँच ज़िला में नाफिज किया गया था। सक्खर, क्वेटा, शुमाली वज़ीरिस्तान, लाहौर और पेशावर में शुरू किया गया था। और क्या है कि ये कदम अदायगियों की जगह पर एजेंटों की कटौतियों और इस तरह के मसाइल के हवाले से लिया गया था। इब्तदाई तौर पर 5 बैंक शामिल किए गए थे। बैंक अल-फलाह, जेएस बैंक, सिंध बैंक, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड और नेशनल बैंक को इस मकसद के लिए चुना गया था। इन खसूसी अकाउंट्स के जरिए खवातीन को पेमेंट्स की फराहमी को यकीनी बनाने के अमल के हवाले से पिछले दिनों एक मीटिंग हुई है, जिस पर मुल्क भर में बैंक अकाउंट्स के हवाले से एक जो है एजेंडा पेश किया गया है और अब खवातीन के लिए मजीद आसानियां पैदा करने के हवाले से हुकूमत जो है कोशिश है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।